तो हेलो गाइज, आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो पर। तो आज हम लेटर्स ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर डिस्कस करेंगे। तो ये लेटर्स एक्चुअली लिखे क्यों जाते हैं? दीज आर बिजनेस लेटर्स। ये लेटर्स किससे रिलेटेड होते हैं? बिजनेस से। विच इंक्लूड प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर प्रोडक्ट्स। आप एक ऑर्डर प्लेस करते हैं किसके लिए? प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। सर्विसेज के लिए जो आपको किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन से चाहिए होती है, या फिर आप कैंसिल करना चाहते हैं किसी ऑर्डर को, या फिर मॉडिफाई करना चाहते हैं, उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, या फिर कुछ प्रोडक्ट उसमें सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, मतलब कुछ प्रोडक्ट और लेना चाहते हैं या फिर कुछ प्रोडक्ट छोड़ देना चाहते हैं, ठीक है। एंड एक्नॉलेजिंग ऑर्डर्स प्लेस्ड ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन वाइल प्लेसिंग एन ऑर्डर। जब आप एक ऑर्डर प्लेस करते हैं तो राइटर हैज टू बी वेरी केयरफुल। राइटर को बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है, ठीक है। केयरफुल किस चीज के लिए? एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। मतलब मैंने सो एंड सो प्रोडक्ट खरीदा है, इसका ये नंबर है, तो मतलब आपको एक्यूरेट नंबर ऑफ पीसेस बताने हैं। कोई भी इनएक्यूरेसी से क्या हो सकता है कि आपको डिलेड डिलीवरी या फिर गलत डिलीवरी मिल जाए, ठीक है, जिससे फाइनेंशियल इंप्लीकेशन हो, मतलब आपको फाइनेंशियली स्ट्रगल करना पड़ेगा क्योंकि वो पैसे वापस नहीं करेंगे। तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है? स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफाई करना किस क्वांटिटी में आपको वो प्रोडक्ट या फिर सर्विस चाहिए। रेफरेंस नंबर ऑफ द कोटेशन प्राइस लिस्ट अगेंस्ट विच द ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड, या फिर आप उनको बिल या फिर प्राइस लिस्ट दिखा सकते हैं। पेमेंट टर्म्स, पेमेंट कैसे हुआ है, क्रेडिट टर्म्स या फिर बैंक डिटेल्स दिखाना, ठीक है। रिक्वायर्ड डेट ऑफ डिलीवरी, कब तक आपको डिलीवरी चाहिए वो भी आप मेंशन कर दीजिएगा। ऑल टैक्सेस, टैक्सेस वगैरह और डिलीवरी चार्जेस भी मेंशन करने हैं। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, आपको गुड्स कौन से ट्रांसपोर्ट से चाहिए, मतलब वो भी आप स्पेसिफाई कर दीजिए, बाय बस, बाय ट्रेन, ठीक है। तो ये आप बता दीजिएगा लेटर में। एनी अदर टर्म्स एंड कंडीशन, या फिर कोई और टर्म्स एंड कंडीशंस आपकी हो। बॉडी ऑफ लेटर में क्या आता है? फर्स्ट पैराग्राफ में आपके लिखते हैं रेफरेंस ऑफ कोटेशन, स्पेसिफिकेशन एंड क्वांटिटीज। प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, प्रोडक्ट किस क्वांटिटी में चाहिए, किस डेट को चाहिए, डिलीवरी कैसे होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है राइट अ लेटर, एक लेटर लिखिए लाइटवे स्पोर्ट्स को। एक स्पोर्ट्स कंपनी का नाम है या फिर स्पोर्ट्स शॉप का नाम है जो अमरापाली थाने में है, और एक ऑर्डर प्लेस करिए स्पोर्ट्स आर्टिकल्स के लिए। जैसे 4 मिनिमम आर्टिकल्स आपको लेने ही लेने हैं जो आपके स्कूल पहुंचा दिए जाए। स्कूल का नाम क्या है? एबीसी मेट्रिकुलेशन स्कूल, सिविल लाइंस पुणे। जो आपका स्कूल का है पुणे में, और आपको थाने से लाइटवे स्पोर्ट्स से कुछ स्पोर्ट्स आर्टिकल्स मंगाने हैं। और आप कौन है? रवि, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं स्कूल के। तो सबसे पहले सेंटर का एड्रेस लिखा जाता है, मतलब आपका एड्रेस। आप कहाँ से बोल रहे हैं? एबीसी मेट्रिकुलेशन स्कूल से। अभी आप स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि अभी आप घर का एड्रेस लिख दीजिए। ये बात ध्यान देने वाली है, अभी आप स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि आप स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं, तो इसलिए आप स्कूल का एड्रेस लिखेंगे। फिर डेट लिखेंगे आप 12 अप्रैल 2020, कुछ कोई भी डेट लिख सकते हैं। फिर रिसीवर्स एड्रेस, जो आपका लेटर रिसीव करेगा, लाइटवे स्पोर्ट्स अमरापाली थाने। फिर आपने लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आपका? एक ऑर्डर प्लेस करना है आपको स्पोर्ट्स आर्टिकल के लिए, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स आर्टिकल्स। फिर आप लिखेंगे डियर सर या मैडम, 2 सेकेंड है। डियर सर या मैडम, आई एम रवि द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ, मैं रवि हूँ। पहले आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, मैं रवि हूँ स्पोर्ट्स सेक्रेटरी एबीसी मेट्रिकुलेशन स्कूल का, और मैंने आई एम हेयर, मैंने लेटर लिखा है, आई रोट टू यू टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स आर्टिकल। मैं एक ऑर्डर प्लेस करना चाहता हूँ, किसके लिए? स्पोर्ट्स आर्टिकल्स के लिए। और द इक्विपमेंट्स आर एज फॉलोज, इक्विपमेंट्स या जो जो चीज़ें मुझे चाहिए। तो यहाँ पे आप कुछ भी फिल कर सकते हैं। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना, फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए। प्रोडक्ट, इस लाइन यहाँ इस कॉलम में प्रोडक्ट लिखने हैं, इस कॉलम में क्वांटिटी लिखनी है, किस क्वांटिटी में आपको चाहिए, और यहाँ पे प्राइस लिखते हैं। बिल्कुल एक टेबल बना दीजिए। यहाँ पे मैंने टेबल नहीं बनाया, लेकिन आप एक टेबल बना सकते हैं। फिर आपको क्या लिखना है? टोटल अमाउंट भी लिख देनी है कि कितनी होगी इनकी, ठीक है। अगर आपको पता है बाकी अमाउंट, आप उनसे बोल दीजिएगा कि आप पूरे टैक्सेस वगैरह ऐड करके मुझे बिल क्या बोलते हैं, जब डिलीवरी होगी तो मैं कैश ऑन डिलीवरी ही लूंगा। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं। या फिर अगर आपको पहले से ही प्राइजेस पता हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं टोटल ₹3,554 इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, सारे टैक्सेस इसमें जुड़े हुए हैं। आई होप दैट यू विड, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप इन चीज़ों को डिलीवर कर देंगे फास्ट एज यू कैन। एज फास्ट एज यू कैन मतलब जल्द से जल्द आप इन चीज़ों को डिलीवर कर देंगे। और इंश्योर, आप ऐसे भी एश्योरिटी मांग सकते हैं उनसे कि इंश्योर करिएगा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो जो प्रोडक्ट हम रिसीव करें, ठीक है। एनी डिफेक्टेड, अगर आपने कोई डिफेक्टेड या डैमेज्ड पीस भिजवाया तो हम उसे वापस भेज देंगे, और उसके लिए, और डिफेक्टेड या डैमेज्ड पीस की हम कोई भी पेमेंट नहीं करेंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं एनी डिफेक्टेड और डैमेज्ड पीस विल बी सेंट बैक टू यू एंड नो पेमेंट विल बी मेड फॉर द डैमेज्ड पीसेस। कोई पेमेंट नहीं की जाएगी। पेमेंट विल बी मेड आफ्टर द कंसाइनमेंट इज रिसीव। कंसाइनमेंट मतलब जब प्रोडक्ट मुझे रिसीव हो जाएंगे तो उसके बाद पेमेंट कर दी जाएगी। योर्स ट्रूली रवि। और इसके नीचे आप स्पोर्ट्स सेक्रेटरी भी लिख सकते हैं, और बगल में एबीसी मेट्रिकुलेशन स्कूल। तो आज के लिए इतना ही। लेटर्स ऑफ इंक्वायरी, तो आज हम डिस्कस करेंगे लेटर्स ऑफ इंक्वायरी। आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं। लेटर ऑफ इंक्वायरी इज रिटन। अब लेटर ऑफ इंक्वायरी क्यों लिखा जाता है? पूछने के लिए।
किस बारे में पूछने के लिए? कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। किस बारे में इंफॉर्मेशन? एक प्रोडक्ट या फिर एक सर्विस को लेकर, ठीक है, जो आप लेना चाहते हैं, ठीक है। दीज लेटर्स आर ऑफन रिटन इन रिस्पॉन्स टू एन एडवर्टाइजमेंट, जो आपने एडवर्टाइजमेंट, इश्तेहार बोलते हैं जिसे हिंदी में, जो आपने देखे होते हैं न्यूज़पेपर में, देखे होते हैं मैगजीन में या टीवी में, तो उससे रिलेटेड आप जो है पूछते हैं, ठीक है, उस कंपनी से कि आपका जो प्रोडक्ट है कैसा है, मतलब और डिटेल्स पूछते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में। वी राइट सच लेटर व्हेन वी आर इंटरेस्टेड, हम कब लिखते हैं ऐसे लेटर? जब हमारा इंटरेस्ट होता है उस प्रोडक्ट को खरीदने में, बट वुड लाइक मोर इन्फॉर्मेशन, लेकिन अगर हमें और जानकारी मिल जाती अपना डिसीजन बनाने से पहले कि हमें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, तो अच्छा होता, ठीक है, इसलिए हम ये लेटर लिखते हैं। इन द लेटर, इस लेटर में जो राइटर है खुद को पहले इंट्रोड्यूस करेगा और गिव द फैसिलिटी प्रोडक्ट सर्विस रिक्वायर्ड, और पहले बताएगा कि उसे कौन सी फैसिलिटी प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। नेचर ऑफ द इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड, दिस में भी कोटेशन हो सकता है या फिर ब्रोचर या फिर अदर डिटेल्स हो सकती है। पेमेंट्स कैसे करना चाहता है, क्रेडिट कार्ड, बैंक और दूसरी डिटेल्स पूछ सकते हैं वो। इसका भी हम पहले एग्जाम्पल देखते हैं। यू आर सम्राट, आप सम्राट हैं, क्लास 10th के स्टूडेंट, और आप मुंबई में रहते हैं। आप फ्रेंच सीखना चाहते हैं, फ्रेंच भाषा सीखना चाहते हैं अपने समर वेकेशन में, गर्मियों की छुट्टियों में। तो एक लेटर लिखिए डायरेक्टर ऑफ लैंग्वेज, डायरेक्टर को लेटर लिखिए। कहाँ के डायरेक्टर? लैंग्वेज लर्निंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, जो कहाँ है? कोलाबा, मुंबई में। और उनसे पूछिए जो वेरियस कोर्सेज वो ऑफर करते हैं फ्रेंच भाषा के ऊपर समर में, ठीक है। तो पहले आप अपना एड्रेस लिखिए, वेस्ट पैसिफिक मॉल मुंबई, एक लाइन छोड़ के डेट, फिर एक लाइन छोड़ के डायरेक्ट, ऐसे नहीं कि उन डायरेक्टर का भी घर का एड्रेस नहीं, द डायरेक्टर और लैंग्वेज लर्निंग इंस्टीट्यूट, और लैंग्वेज लर्निंग इंस्टीट्यूट क्या है? कोलाबा, मुंबई में। सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट किससे स्टार्ट होगा? इंक्वायरिंग शब्द आना चाहिए, क्योंकि आप इंक्वायर करेंगे इन लेटर्स में। इंक्वायरिंग अबाउट फ्रेंच लर्निंग इंस्टीट्यूट या इंक्वायरिंग अबाउट लर्निंग इंस्टीट्यूट टीचिंग फ्रेंच लैंग्वेज, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। रिस्पेक्टेड सर या मैडम, आई एम सम्राट, मैं सम्राट हूँ, पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ और पैसिफिक मॉल के कॉलोनी में रहता हूँ, और समर वेकेशंस आर गोइंग ऑन, हमारी गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, और मैंने वेरियस होम असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लिए हैं जो टीचर ने हमें दिए थे, और मेरे को फ्रेंच सीखनी है, मुझे फ्रेंच सीखने में इंटरेस्ट है। सो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो फीस आप लेते हैं बच्चों से, ठीक है, द प्लेस वेयर द लर्निंग विल टेक प्लेस, जगह कौन सी, मतलब आपको इंक्वायर करना है, पूछना है इन लेटर्स में कि आप कितनी फीस लेंगे, कितनी फीस चार्ज करेंगे, आप कहाँ सिखाएंगे, फीस कैसे पे करूंगा, मैं ऑनलाइन पे करूंगा या फिर कैश इन हैंड दूंगा। आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द बिगिनर्स कोर्स, मैं बिगिनर्स कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है। आई वुड ऑल्सो लाइक टू हैव एक्सेस टू द ब्रोचर के लिए भी एक्सेस चाहता हूँ, ठीक है। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर रिस्पॉन्स। बहुत चीज़ें और भी आप क्या लिख सकते हैं इसमें कि मतलब ट्रैवलिंग डिस्टेंस, आपके सबसे जो करीबी इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर करीबी ब्रांचेस हैं पैसिफिक मॉल की मेरी कॉलोनी से, तो आप उनका पता दे दीजिए। तो आप ऐसी चीज़ें और भी बहुत कुछ पूछा जा सकता है, ठीक है। पता है, और लास्ट में आपको पता है कि हम लिखते हैं योर्स ट्रूली और जो भी आपको नाम गिवन है, सम्राट। तो आज के लिए इतना ही।